हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक तियांग को उठाकर अपनी मेंशन लेकर आए और उसको इस अंधेरे डार्क हाउस में बंद करके रखा। तियांग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक जब से उसको यहाँ पर लेकर आए हैं वो बाहर नहीं जा पाते हैं। वो बाहर की दुनिया को भूल ही चुके हैं। उसको बाहर जाने का मन करता है, उसको देखने का मन करता है कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया कैसे दिखती है। तियांग को अब सब कुछ धुलना सा दिखने लगा है। वो सब कुछ भूलने लगा था। वो जंगकुक को कहने से भी डर रहा था क्योंकि जंगकुक कभी भी तियांग को बाहर जाने की परमिशन नहीं देने वाला है और न ही उसको बाहर जाने देगा। जंगकुक तियांग को उठाकर यहाँ पर लेकर आए हैं, तब से ही तियांग यहाँ पर है। लेकिन जंगकुक ने तियांग को यहाँ पर क्यों लेकर आया, तियांग ये बात नहीं जानता है। उसने जंगकुक से बहुत बार पूछा है लेकिन जंगकुक ने नहीं कहा। हमेशा से ही जंगकुक ने तियांग का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है, सिवाय तियांग को बाहर जाने नहीं दिया। तियांग जंगकुक को समझ नहीं पा रहा है। वो अपनी दोस्त से कांटेक्ट करना चाहता है। तियांग को उसके दोस्त बोगम की नंबर याद तो है, लेकिन वो उसको कॉल नहीं कर सकता है क्योंकि तियांग के फ़ोन जंगकुक ने ले लिया था। तो तियांग बहुत बार कोशिश किया है ताकि वो किसी भी फ़ोन से बोगम से कांटेक्ट कर सके और वो ये जान सके कि उसके स्टेप फादर और उसके मदर का क्या हुआ। क्या उसके मॉम और उसके फादर ठीक तो है ना। वो लोग उसको लेकर परेशान हो रहा होगा। तियांग उन लोगों को कहना चाहता है कि वो ठीक है, लेकिन वो नहीं बोल पाता है। उसको बहुत ही रोना आ रहा था। जंगकुक रूम में आ जाते हैं और तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो और तुम रो रहे थे क्या? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं देख सकता हूँ। तियांग जंगकुक से कहता है, तो तुम मुझे अपने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट क्यों नहीं करने दे रहे हो? मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ। आखिर तुम मुझे यहाँ पर उठाकर क्यों लेकर आए हो? मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरा मॉम और डैड ठीक है या नहीं। कहीं तुमने उन लोगों के साथ कुछ किया तो नहीं है ना? जंगकुक तियांग से कहता है, क्या तुम्हें अपनी डैड की फिक्र है जो तुम्हारे स्टेप फादर है? तुम्हें उनकी फिक्र नहीं करना चाहिए। अगर तुम उनके बारे में जान जाओगे ना तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। और तुम्हें ये भी जब पता चलेगा ना कि तुम्हारे फादर के साथ तुम्हारे मॉम भी है, तुम्हें नायक में भेजने वाले थे वो लोग, तो तुम क्या करोगी तियांग? तियांग जंगकुक से कहता है, तुम क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर कहना क्या चाहते हो? जंगकुक कहता है, तो कान खुलकर सुन लो। तुम्हारे स्टेप फादर और तुम्हारे मॉम दोनों साथ में मिलकर तुम्हें नरक में भेजने वाले थे। क्या तुम्हें समझ में आ गया है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम्हारे मॉम और डैड मिलकर पैसे के लिए तुम्हें उस जगह पर भेजने वाले थे जहाँ से तुम कभी लौट नहीं आ पाते। रोज़ रोज़ तुम्हें किसी न किसी इंसान की टॉर्चर को सहना पड़ता। तुम समझ भी नहीं सकते हो कि तुम्हारे लाइफ कौन सी नरक में बनते जा रहे थे। मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया ताकि तुम उस नरक से बच जाओ। तियांग वो बहुत ही गुस्सा करते हुए जंगकुक से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो तो मैं बहुत खुश हूँ क्या? क्या नरक नहीं है क्या? तुम मुझे यहाँ पर बंद करके रखे हो। यहाँ पे इतना अंधेरा है, मुझे तो तुम्हारी फेस भी अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है। तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, और तुम मुझे आखिर यहाँ पर लेकर आने के बाद चाहते क्या हो? क्योंकि ना ही तुमने मुझे कभी टच किया है और ना ही कहीं फोर्स करने की कोशिश किया है, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर बंद करके रखा है। मेरा ध्यान रखते हो ठीक है, लेकिन मुझे किसी के साथ बात नहीं करने देते हो। आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो और ये सब कुछ करने की वजह क्या है तुम्हारा? मुझे मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं मेरे साथ वो मेरा और उनका प्रॉब्लम है, वो तुम्हारा मैटर नहीं है। तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? आखिर तुम्हें इन सारी चीज़ों से क्या मतलब? जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी बॉय, तुम्हें पता भी है कि तुम मेरे लिए क्या हो? नहीं जानते हो ना, मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं क्या फील करता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचने दे सकता हूँ। मुझे तुम्हें सेफ देखना है। मैं हर मुसीबत से तुम्हें सेव करना चाहता हूँ। तुम मेरे सामने होते हो तो मुझे अच्छा लगता है। जब मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी नहीं देखता हूँ ना,
मेरे दिल में बेचैनी से होने लगते हैं। तो मैं तुम्हें कैसे ऐसे जाने दूँ, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा मॉम भी तुम्हारे स्टेप फादर के साथ मिले हुए हैं। वो लोग तुम्हारी खुशी को नहीं देख सकते हैं, वो लोग सिर्फ पैसे से मतलब रखते हैं। उन दोनों की खुशी के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। तियांग कहता है, मैं इस बात को नहीं मान सकता हूँ। मेरे मॉम कभी ऐसा नहीं कर सकता है, और मेरा स्टेप फादर बहुत ही अच्छा है। मेरे मॉम ने उनसे शादी किया है तो वो अच्छा ही होगा। तियांग मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए तो तुम मुझे इतना पसंद हो, क्योंकि तुम बहुत ही इनोसेंट हो। तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो? इतना इनोसेंट होना भी अच्छी बात नहीं है। लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रांग बनो और खुद से प्यार करना सीखो। और अगर खुद से प्यार करना नहीं सीखोगे ना, और स्ट्रांग नहीं बनोगे, तो कोई भी तुम्हें प्यार नहीं करेगा और ना ही तुम्हारा रिस्पेक्ट करेगा। तुम्हें लेकर सब लोग अपनी मर्जी को चलाने की कोशिश करेगा। तुम्हारे लिए कोई नहीं सोचेगा। तुम्हें खुद के लिए खुद ही सोचना पड़ेगा। तियांग मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो मुझे अपने आप से प्यार करना होगा? जनको कहता, हाँ, और नहीं तो क्या। अगर तुम खुद को प्यार नहीं करोगे ना, तो लाइफ में जीने का क्या वजह रहेगा? तियांग कहता है, मैं खुद से कैसे प्यार कर सकता हूँ? मैं लाइफ में अगर किसी को नफरत करता हूँ ना, वो मैं खुद हूँ। जनको कहता है, लेकिन क्यों? तुम्हें खुद से नफरत क्यों है तियांग? मैंने तुम्हें देखकर ही समझ गया था। उस दिन तुम सुसाइड करने के लिए गए थे, है ना? तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे स्टेप फादर और मदर कैसा है। तुम्हारे मॉम तुम्हारे डैड से शादी करने के बाद से ही तुम्हारी स्टेप फादर की सारी बातों को सुनता है और तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। तियांग कहता है, तो क्या करता? वो मुझसे प्यार क्यों करेगा, जबकि मैंने जब दुनिया में आया तभी मेरे फादर डेथ हो गया। वो भी मुझे देख भी नहीं पाए, और मेरे मॉम तब से ही मुझे नफरत करने लगे। वो लोग कहता है कि मैं ही हूँ जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। वो लोग मेरी वजह से ही हॉस्पिटल में बहुत ही जल्दी से आ रहा था और उनका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए। तो मेरे मॉम अब मुझसे प्यार क्यों करेगा, और मैं खुद से प्यार क्यों करूँगा, जबकि मैंने अपने आप की वजह से ही मेरे डैड को खो दिया है। जंगकुक ने तियांग को टाइटली हक कर लिया। तियांग की आंखों से आंसू बह रहे थे। जंगकुक जैसे तियांग को हक किया है ना, तियांग को जैसे सुकून सा मिला। उसने भी जंगकुक को हक कर लिया। पहली बार वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे। जंगकुक तियांग को टाइटली हक करते हुए कहता है, देखो, तुम जो सोच रहे हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी वजह से सब कुछ नहीं हुआ है। किसने कहा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है? तुम अगर उस दिन दुनिया में आए हो और तुम्हें देखने के लिए आ रहे थे, अगर तुम्हारे डैड की उम्र और ज़्यादा होते ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे डैड को कुछ नहीं होता। लेकिन हर चीज़ की अंत होते हैं। तुम्हारे डैड की अंत वही पर ही था। क्यों जानते हो? तियांग कहता है, लेकिन क्यों? जंगकुक कहता है, तुम्हारे डैड ड्रिंक किया करते थे, और उस दिन जब तुम दुनिया में आए थे ना, तब तुम्हारे डैड ने इतना ड्रिंक कर लिया था। जब उनको पता चला कि तुम दुनिया में आए हो, तो तुम्हारे बारे में सुनकर तुम्हारे डैड पहली बार बहुत ही खुश हो गए थे। तो वो दौड़ कर आ रहे थे और कार के सामने आ गया और एक्सीडेंट हो गया। तो अब तुम्हें खुद को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। वो उनकी किस्मत थे, और तुम अपनी किस्मत को बदल सकते हो, और तुम अपनी डैड को भी खुश कर सकते हो, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो तुम्हें अगर खुश देखेगा ना, वो भी खुश हो जाएगा। इसलिए तुम्हें खुश रहना पड़ेगा। तियांग, तुम मेरी बातों को समझ रहे हो ना? तियांग इतना रो रहा था कि उसकी बॉडी कांपने लग गए थे। जंगकुक तियांग को रिलैक्स करने के लिए वो अपने हाथों से तियांग की पीठ पर सहला रहे थे। उसकी फोरहेड पर हाथों से उसके बालों को सहलाता है और तियांग को कम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। तियांग अपनी रोना बंद नहीं कर पा रहे थे। उसके दिल में इतनी दिनों से जो भरा पड़ा था वो बाहर निकल रहा था। जंगकुक फिर तियांग से कहता है, जितना चाहे रो लो, ताकि तुम्हारा सर हल्का हो जाए। माफिया किंग जोन जंगकुक के होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तियांग जंगकुक से कहता है, मैं जानता हूँ तुमने इतनी दिनों से जो कुछ भी किया है सिर्फ मेरे लिए किया है, लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो?
जबकि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ। मुझे अपनी मॉम से मिलना है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मुझे इतनी अंधेरे में अच्छा नहीं लगता है। मुझे बाहर की दुनिया देखना है, मैं रोशनी देखना चाहता हूँ। मुझे अपने दोस्त बोगम से बात करना है। जंको को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, बोगम बोगम बोगम, हर टाइम तुम यही नाम लेते रहते हो। आखिर कौन है ये बोगम? मुझे कैसे भी करके उसको ढूंढना होगा। जंको त्यांग की बालों को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते हो ना? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अभी कह दो। मुझे कैसे भी करके उसको ढूंढना होगा। मैं उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता हूँ। त्यांग कहता है, तुम क्या करना चाहते हो उसके साथ? देखो, जो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वो और मैं सिर्फ दोस्त है। लेकिन इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर क्यों रुकूंगा? और मेरी लाइफ के बारे में तुम कौन होते हो डिसीजन लेने वाले? जंगकुक को इस बात से बहुत बुरा लगा। उसने इतने दिनों से त्यांग का ध्यान रखा है और त्यांग को यहाँ पर इसलिए लेकर आया है क्योंकि उसके स्टेप फादर त्यांग को जान से मारना चाहता है। जब से त्यांग गायब थे, वो उसको ढूंढने के बाद उसको मार देना चाहता है। लेकिन जंगकुक त्यांग को बचा कर रखना चाहता है। वो जंगकुक के लिए क्या फील करता है, जंगकुक खुद भी नहीं जानता है। त्यांग कहता है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। जंगकुक कहता है, तो तुम्हें बाहर जाना है, तुम अपनी मॉम को देखना चाहते हो, जिस इंसान ने तुम्हें पैसे के लिए। तो त्यांग कहता है, बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, तुम बाहर जा सकते हो लेकिन अभी नहीं। मुझे कुछ थोड़ा सा और काम है, जैसे वो पूरा हो जाएगा तुम चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। त्यांग कहता है, क्या सच में? जंगकुक कहता है, क्योंकि तुम चाहते हो इसलिए मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना मैं तुम्हें मुझसे दूर जाते हुए नहीं देख सकता हूँ। त्यांग कहता है, लेकिन क्यों? क्यों नहीं देख सकते हो तुम मुझे दूर जाते हुए? आखिर तुम चाहते क्या हो? त्यांग कहता है, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मेरी नज़रों के सामने से दूर नहीं हो सकते हो, तुम्हें मेरे ही मेंशन में रहना होगा। त्यांग कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं अभी बाकी इंसान की तरह अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ। त्यांग की मुँह से ये बात सुनकर जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद। त्यांग कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? जंगकुक त्यांग को खुद से अलग करते हुए कहता है, हाँ। त्यांग खुश भी हो जाता है, लेकिन उसको कुछ ही पल में बुरा भी लगने लगता है। उसको यहाँ पर रहने के बाद से उसकी यहाँ की आदत हो चुकी है, लेकिन वो बाहर भी जाना चाहता है, बाहर की लाइफ को जीना चाहता है। वो इतनी अंधेरे में नहीं रह सकता है, उसको बाहर जाकर देखना है, बाहर की दुनिया अब कैसे बन गए है। उसकी मॉम से मिलना है, उनसे पूछना है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि त्यांग ने उस दिन उन सारी बातों को सुन लिया था जब त्यांग की स्टेप फादर त्यांग की मॉम से बोल रहे थे पैसे के लिए त्यांग को ऐसी जगह पर भेजने वाले हैं जहाँ पर बहुत सारे पैसे मिलेंगे। त्यांग की मॉम ने कुछ नहीं कहा, उनको हाँ में सर हिलाकर मंजूरी दे दिया। त्यांग को इस चीज़ का आंसर चाहिए उसकी मॉम से। वो उनसे पूछना चाहता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है, जबकि त्यांग उनका सन है। हाँ, वो जानता है कि उसकी मॉम उसको पसंद नहीं करता है, वो उसको पनौती मानता है, क्योंकि त्यांग की वजह से ही उसकी डैड की मौत हो गई है, वो यही मानता है। लेकिन ये सच नहीं है, वो एक शराबी था और इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया था। इसमें त्यांग की क्या गलती है, वो तो सिर्फ दुनिया में आए थे। लेकिन इस बात को कौन समझाएगा, त्यांग भी खुद को ही जिम्मेदार मानता है। जंगकुक ने त्यांग को बहुत बार समझाने की कोशिश किया है, लेकिन त्यांग समझने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर जंगकुक सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए त्यांग को कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। त्यांग वो बहुत ही शौक हो जाता है कि क्या? जंगकुक कहता है, क्यों? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? तुमने कहा था तुम्हें बाहर जाना है, तो मैं तुम्हें बाहर छोड़कर आ रहा हूँ, जहाँ पर तुम जाना चाहते हो, तुम्हारे स्टेप फादर और मॉम के पास। चलो। तो त्यांग जंगकुक के साथ कार पर आकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद जैसे जंगकुक त्यांग को उसके स्टेप फादर और मॉम के पास लेकर आया,
तो उसके स्टेप फादर और मॉम बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहे थे तियांग के साथ, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। तियांग बहुत ही शॉक हो गए। आखिर जंगकुक ने उसकी स्टेप फादर और मॉम को डांट लगाया है और डर दिखाया है। अगर वो लोग दोबारा से तियांग के लिए बुरा सोचेगा ना, तो जंगकुक उन दोनों को जान से मार डालेगा। और जंगकुक को तो वो लोग अच्छी तरह से पहचान ही चुके हैं, तो वो लोग गलती से भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। तियांग वो अपने पेरेंट्स को देखकर खुश नहीं होता है। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, क्या तुम खुश नहीं हो? तुम ही तो बोल रहे थे ना कि तुम्हें यहाँ पर आना है। अपनी मॉम से कुछ पूछना है तो पूछो, जाओ जाकर उनसे मिलो और तुम अपनी दुनिया को अब वेलकम कर लो, तुम जैसे चाहो जी सकते हो। तियांग ने कहा, हाँ ठीक है। वो आगे चलते हुए उसके मॉम के पास जाते हैं, उनको हक करता है और कहता है, मॉम मैं वापस आ गया हूँ, क्या आप खुश हो? आपने पूछा नहीं कि मैं कहाँ था। तो तियांग की मॉम कहता है, मुझे इसे क्या करना? तियांग कहता है, क्या आप मुझसे ये कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया है? तियांग की मॉम कहता है, क्या किया है मैंने? मिसिस किम जिस तरह से बातें कर रहे थे, जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो घूर कर उनको देखता है, वो डर जाते हैं और कहते हैं, वो मैं बस पैसे की लालच में ऐसा किया था, मुझे माफ़ कर दो तियांग, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं प्यार में अंधा हो गया था, मुझे तुम्हारी फादर की प्यार ने इतना अंधा कर दिया कि मैंने ये भी नहीं सोचा है कि तुम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। तियांग कहता है, हाँ अगर आपको पता चल ही गया है तो मैं अभी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मॉम। मिसेस किम वो स्मेल करते हुए कहता है, तुमने मुझे माफ़ कर दिया है क्या? तियांग ने कहा, हाँ मैंने आपको माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं आपके पास कभी नहीं लौटूंगा, आपसे मैं आपके लिए मर गया हूँ। तो मिसेस किम कहता है, क्या बोल रहे हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता है तियांग, तुम हमारे साथ ही रहोगे, तुम ये सब कुछ मत बोलो, हमें माफ़ कर दो। क्योंकि तियांग को खुश रखने के लिए जंगकुक ने कहा था उन लोगों को बहुत सारे पैसे देने वाले हैं, क्योंकि तियांग उन लोगों के साथ रहना चाहता है। तो मिसेस किम भी अब से तियांग की टेक केयर करने के बारे में सोच लिया था, क्योंकि उनको इसके बदले में पैसे मिलने वाले हैं। तो तियांग कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप लोग क्यों ये सब कुछ कर रहे हो। मैंने जंगकुक को फ़ोन पर बातें करने के लिए सुन लिया था। आप लोगों को पैसे की ज़रूरत है, मेरी नहीं, और आप पैसे के लिए इतनी नीचे गिर जाओगे मुझे पता ही नहीं था कि खुद की ही बेटे को बेच देने के लिए तैयार हो जाओगे। मुझे आपके साथ नहीं रहना है। और उसकी स्टेप फादर से कहता है, मैं तो आपसे बात भी नहीं करना चाहता हूँ। तियांग के स्टेप फादर तियांग की हैंड पकड़ते हुए कहता है, मेरी बात तो सुन लो बेटा। तो तियांग कहता है, मेरी हैंड छोड़िए, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। फिर भी उसकी स्टेप फादर तियांग की हैंड को पकड़ने ही वाले थे और वो कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मैं आपसे ऐसा कुछ गलती नहीं करूँगा। जंगकुक वो बहुत ही शाउटली कहता है, उसने क्या कहा सुना नहीं दिया है क्या? उसकी हैंड छोड़ो वरना यही जिंदा गाड़ दूंगा। तो वो डर के मारे हैंड छोड़ देता है। उसके बाद जंगकुक तियांग को देखे जा रहा था। तियांग जंगकुक के सामने आते हैं और वो कहता है, क्या तुम अब इसी तरह से मुझे घूरते रहोगे क्या? यहाँ पर भी माफियागिरी करना है क्या? मुझे यहाँ से वापस नहीं लेकर जाओगे जहाँ से मुझे यहाँ पर लेकर आए हो? जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन तुम तो यहाँ पर रहना नहीं चाहते हो, तुम्हें तो बाहर की दुनिया देखना है, अपने मॉम डैड के साथ रहना है, तुम्हारे दोस्त से मिलना है। देखो मैंने तुम्हारी बोगम को यहाँ पर लेकर आया, तुम चाहो तो उसके साथ बात भी कर सकते हो। अंदर आ जाओ। बोगम को अंदर लेकर आता है। बोगम तियांग को देखकर कहता है, तियांग तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है। तियांग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं कुछ दिन के लिए घूमने के लिए चला गया था अपने बॉयफ्रेंड के साथ। जंगकुक बहुत ही शौक हो जाता है कि तियांग क्या बोल रहे हैं। बोगम कहता है, तो तुमने बॉयफ्रेंड भी बना लिया है, मुझसे कहा क्यों नहीं? वो दोनों बहुत ही खुलकर बातें कर रहे थे और खुश भी लग रहे थे। जंगकुक को लगा था कि शायद बोगम और तियांग के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन नहीं, वो दोनों सिर्फ दोस्त है। बोगम तियांग के लिए बहुत ही खुश है कि वो डेट कर रहे हैं। बोगम तियांग से कहता है, वो कौन है, मुझसे नहीं मिलवाओगे क्या? तियांग कहता है, वो रहा। वो जंगकुक को दिखाता है।
जंगकुक अपनी सूट को और हेयर को ठीक करते हुए कहता है, क्या तुम मेरे बारे में बोल रहे हो तियांग? तियांग कहता है, यहाँ पर कोई और है क्या? जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, इसका मतलब तुम। तो तियांग कहता है, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुम खुद भी तो नहीं जानते हो ना कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो और तुम्हें मेरे साथ क्यों रहना है। तो मुझे भी नहीं पता है। जंगकुक कहता है, मुझे पता चल गया है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्यों रहना चाहता हूँ। तियांग कहता है, तो कहो तुम मेरे लिए क्या फील करते हो और मुझे तुम्हारे साथ क्यों रखना चाहते हो। जंगकुक तियांग को हैंड पकड़ते हुए अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बिकॉज आई लव यू। जंगकुक की मुझसे आई लव यू सुनकर तियांग की हार्ट बीट जैसे कि बहुत ही तेज़ हो गए और वो दौड़ना शुरू कर दिया। तियांग ब्लश कर रहे थे। जंगकुक कहता है, तुमने मेरा आंसर नहीं किया है कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। आखिर तुम भी मुझसे प्यार करते हो या नहीं। तो फिर जंगकुक तियांग से जैसे पूछते हैं ना, तियांग शेफिल करते हुए कहता है, आई लव यू टू। मुझे भी तुमसे प्यार है। तुमने जिस तरह से मेरा ध्यान रखा है हर पल, तुमने मेरी मदद किया है। जब भी मैं बीमार पड़ जाता हूँ तुमने पूरी रात जागकर मेरा सेवा किया है। लेकिन मुझे ये समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था, क्योंकि तुमने भी मुझसे नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। तुमने सिर्फ मुझे अपने पास बंद करके रखा था। अब सही मायने में हम एक दूसरे के लिए हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे तुम्हारे साथ पूरी लाइफ जीना है। तो जंगकुक कहता है, विल यू मैरी मी। तियांग कहता है, यस आई विल। उसके बाद जंगकुक तियांग के होठों पर किस कर लिया। जैसे ही जंगकुक तियांग को बहुत ही रफली किस करना शुरू किया, बोगम अपनी आंखों पर हाथ को डालते हुए कहता है, अब बस बहुत हो गया है, तुम दोनों हमारे सामने ही शुरू मत हो जाना। तो फिर जंगकुक तियांग को गोद में उठाते हुए कार पर लेकर जाते हैं और उसको मेंशन लेकर आने के बाद बेडरूम में लेकर जाते हैं। उसके बाद जंगकुक तियांग की पूरी बॉडी पर किस कर रहे थे। उसके कपड़ों को धीरे धीरे से खोलने लगते हैं। तो फिर तियांग जंगकुक की टी शर्ट के अंदर घुस जाते हैं। जंगकुक तियांग को टाइटली पकड़ लेता है, उसकी होठों पर किस करना शुरू कर दिया। दोनों एक ही टी शर्ट के अंदर थे। दोनों एक दूसरे को बहुत ही रफली किस कर रहा था। जंगकुक किस के साथ तियांग की होठों पर बाइट भी कर रहे थे। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो फिर जंगकुक तियांग की मॉम और डैड से कहता है ताकि तियांग को वो दोनों कभी परेशान ना करे। सो गाइस, यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। जो लोग न्यू सब्सक्राइबर हो वो लोग यूट्यूब की प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। आप लोग को बहुत सारी हिस्ट्री मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।